हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो पिछली कक्षा में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। तो हमने स्टमक उसमें पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो अब हम स्टमक से थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो एक यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब हमने फूड कंज्यूम किया, जब हमने खाना खाया, तो उस समय उसको क्या बोला गया? उस समय उसको बोला गया था बॉलस। और फिर उसके बाद जब वो स्टमक में आ चुका था, तो स्टमक में आने के बाद अब उसे क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा काइम। तो यहां तक जो था वो मैटर में भी आपको क्लियर हो चुका होगा, बस उसमें एक नाम और एक्स्ट्रा ऐड करना था और कुछ नहीं, ठीक है। फिर अब देखिए, आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि फूड जो है कहां से आया है? वो आया है मुख से। मुख से आने के बाद वो स्टमक में गया। स्टमक के तीनों पार्ट आपको विजिबल होंगे। फिर उसके बाद अब आप देखिए कि ये एक सी बैंड दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। आपको एक सी बैंड दिखाई दे रहा है। इस बैंड के दोनों तरफ, या आपको दूसरी वाली साइड जो दिखाई दे रही है, राइट वाली जो साइड है, वहां क्या है? वो है पेनक्रियाज। उसको बोला जाता है अग्नाशय। ठीक है, पेनक्रियाज है जिसे अग्नाशय बोला जाता है। और दूसरी साइड जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है वो है, जो ट्रायंगुलर शेप में है, उसको बोला जाता है लीवर। और लीवर के पास आपको जो है गॉल ब्लैडर भी दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम अग्नाशय को पढ़ लेते हैं। तो अग्नाशय क्या काम करता है कि अब आप देखिए इसके अंदर कि भोजन पचाने में सबसे ज्यादा जो है एंजाइम, वो यही जो है फूड में मेल्ट करता है, उसको यही मिलाता है, यही भेजता है। क्लियर हुआ यहां तक? क्या कहा मैंने? कि फूड को डाइजेस्ट करने में जो सबसे ज्यादा जो एंजाइम पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है अग्नाशय, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखिए कि ये कौन कौन से जो एंजाइम ये भेजता है। तो ये भेजता है ए, एल और टी। अब आप देख रहे होंगे ALT क्या है? ये जिससे कंप्यूटर में होता है ना ऑल्ट बटन, तो ऐसे ही ये है ALT। ए से क्या हो गया? ए से हो गया एमाइलेज, ठीक है। एल से क्या हो गया? एल से हो गया लाइपेज। और टी से हो गया ट्रिप्सिन। थोड़े से मुश्किल आपको जरूर लग रहे होंगे नाम, पर एक दो बार आप पढ़ोगे तो कोई ज्यादा वो मुश्किल नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला हमारे पास है एंजाइम, जो कौन सा है? एमाइलेज। दूसरा है लाइपेज एंड लास्ट वन इज ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये तीन है। अब ये काम क्या करते हैं? ये किसका पाचन करते हैं? तो वो हम देख लेते हैं। तो अमाइलेज सबसे आगे जो पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, अमाइलेज, ये क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो क्या है हमारे पास? अमाइलेज। तो ये क्या काम करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर लास्ट जो हमारे पास ट्रिप्सिन है, ये क्या काम करता है? ये भी जो है प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को। अब ये क्या करेगा? जो हमारा इससे पहले जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ था, तो क्या बना था? पेप्टोन। तो पेप्टोन को ये क्या कर देगा? पेप्टाइड में तोड़ देगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए कि अग्नाशय क्या है? ये एक ग्लैंड है जो क्या करती है? डाइजेशन में हेल्प करती है। और सबसे ज्यादा जो एंजाइम सीक्रेट यही करती है डाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद इसमें तीन एंजाइम थे हमारे पास। कौन कौन से? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो इसमें अमाइलेज का क्या काम था? वो था स्टार्च को डाइजेस्ट करना, इसका ब्रेकडाउन करना। फिर आता है लाइपेज, ये क्या काम करता है? फैट या वसा को उसका ब्रेकडाउन करता है। फिर आता है ट्रिप्सिन, जो क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। अब ये पेप्टोन पेप्टाइड क्या चीज है? ये
नेक्स्ट जो आगे क्लास होगी जिसमें हम पॉलीसेकेराइड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें कि एक बड़ी दुविधा आती है इसमें। अब वो दुविधा किस तरह है कि वो ये, अब आप देखिए फूड हमारे स्टमक में था तो स्टमक में है HCl, तो अब HCl को अब आप देखिए कि भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी वो एक्सेप्ट करती ही नहीं, वो आने देती ही नहीं। वो बोलती है कि भाई अब हम मैं जो है एसिड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें अगर हमारे पास अगर फूड को भेजना है तो हमें उसे बेसिक फॉर्म में ही भेजना पड़ेगा। तो यहां जो स्टमक के बाद जो सी पॉइंट था, जो सी बैंड था, वहां क्या है कि वहां अग्नाशय और ये दो ग्लैंड थी हमारे पास, लीवर। तो अब यहां अग्नाशय को तो हमने पढ़ लिया, अब लीवर क्या करेगा, लीवर के पास होता है पित्त, ठीक है, पित्त जिसको इसके पास होता है पित्ताशय, इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस जो है प्रोड्यूस करता है और उसको इकट्ठा कहां करता है, उसको यहां करता है पित्ताशय में। अब जो एसिडिक फॉर्म में फूड था, अब उसे बेसिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो करेगा, वो काम करेगा लीवर, ठीक है। एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कौन करेगा, तो वो करेगा लीवर। अब लीवर किस तरह करेगा, अच्छा अब आप ये देखिए कि लीवर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ट्रायंगुलर शेप में है और इसके ऊपर क्या है, एक पित्ताशय है, और पित्ताशय का क्या काम है कि ये जो बाइल जो बनाएगा उसको बस यहां इसको स्टोर करना है, ये स्टोर करेगा। फिर उसके बाद अब आगे देखिए कि हमारा जो फूड था वो एसिडिक से बेसिक हो चुका है। अब बेसिक होने के बाद आगे देखिए कि लीवर में क्या है कि पित्ताशय इसके ऊपर होता है और यहाँ ये क्या काम करता है, पित्त जो है उसको स्टोर करने का काम करता है। और पित्ताशय का जो एक जो काम है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पाचन का कार्य करता है, पाचन में भाग लेता है। अब आप देखिए कि जो अब मैं उसकी सी बैंड जो था उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां जो वो सी बैंड है उसके उसके अंदर क्या होता है कि एक कोलेस्टिनोकाइनिन, क्या नाम है, कोलेस्टिनोकाइनिन एक हार्मोन होता है। ये क्या काम करता है कि ये अग्नाशय से एंजाइम और लीवर से ये पित्ताशय, ये जो बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर से जो गॉल आ रहा है, जो बाइल आ रहा है, उसको सिक्रेट करने के लिए उसको एक्साइटेड करता रहेगा, उसको उत्तेजित करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। फिर उसके बाद अब स्टार्ट होती है इसके बाद हमारी छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है पिछली कक्षा में भी दे दी गई थी, जिसके अंदर क्या था कि एक तो इसकी लेंथ बताई गई थी, इसको छोटी आंत को छोटी आंत ही क्यों बोलते हैं, तो बाकी छोटे मोटे जो है इसके बारे में चीजें बताई गई थी। अब इसके पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है वो आता है, इसको वैसे याद कर लेते हैं हम, एक दो तीन पार्ट है, DJI, क्या, DJI, डी से ड्यूडेनम, जे से जुजेनम, आई से एलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम जुजेनम
इलियम। ठीक है, तो तीन जो है इसके पार्ट हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। अब इन तीनों पार्टों के काम अब देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले ड्यूडेनम का अगर देखते हैं तो ड्यूडेनम क्या काम करता है, ये काम करता है हार्मोन भेजने वाला, वही जो आपको बताया वहां सी बैंड वाला। ठीक है, तो ड्यूडेनम क्या काम करेगा, हार्मोन भेजने का काम करेगा। हार्मोन भेजने के लिए वो क्या ठीक है क्या करेगा कि वो कोलेस्टिनोकाइनिन को उसका उपयोग करेगा। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है जुजेनम। तो जुजेनम क्या काम करता है, ये काम करता है जैसे अब आपको चावल में से कुछ कंकड़ वगैरह निकालने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उसको पहले फैलाओगे, फिर उसमें से कंकड़ बीनोगे। तो यही सेम काम जो है जुजेनम करता है। तो ये क्या काम करता है कि सबसे पहले फैलाएगा, जो हमारा काइम था उसको यूं अच्छे से फैलाएगा। तो फैलाने का काम किसका हो गया, वो हो गया जुजेनम का। ड्यूडेनम का क्या काम था, हार्मोन सिक्रेशन का। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारा इलियम। तो इलियम अब देखिए कि हार्मोन भी भेज दिए ताकि उसका पाथ जो है वो सही हो जाए। जुजेनम ने क्या किया, उसको फ्लैट कर दिया सरफेस पे बढ़िया अच्छे से कि भाई उसमें से अच्छी चीजें निकाल सके हम। तो अब लास्ट आता है इलियम। अब एक चीज और देखिए कि छोटी आंत लास्ट होता है यहाँ, इसके बाद आगे डाइजेशन नहीं होता। तो इलियम जो है इसकी एक लास्ट कड़ी है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पूर्ण पाचन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, अच्छा ऊपर जो अभी आपको बताया मैंने उसमें कि प्रोटीन जो है पेप्टोन में टूटा, पेप्टोन जो है पेप्टाइड में टूटा। अब पेप्टाइड आगे अमीनो एसिड में टूटेगा। यहाँ क्या होगा, पेप्टाइड अमीनो एसिड में टूटेगा। तो यहां तक मैटर क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब जब ये सब कुछ हो ही गया, डाइजेशन पूरा हो ही गया, तो अवशोषण का काम भी यही होगा। ठीक है, अवशोषण भी यही होगा। अब आप डायग्राम में देखिए कि उसके अंदर आपको कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, कुछ उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं। अब उन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है विलाय। और ये विलाय क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं अवशोषण का। ठीक है, जहां तक मे भी आपका मैटर क्लियर हो चुका होगा, फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद डाइजेशन तो कंप्लीट ही है, कुछ नहीं है इसके बाद। तो छोटी आंत, छोटी आंत को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे। पहला था हमारे पास ड्यूडेनम, फिर उसके बाद था जुजेनम, फिर था इलियम। और इलियम में क्या होता है, एकदम पूर्ण पाचन होता है। पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है और यहाँ भोजन का जो है अवशोषण हो जाता है। और अवशोषण के लिए कौन सा ऑर्गन है इसमें, विलाय, या इसको कई विल्ली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अवशोषण का काम कौन कर रहा है, विलाय कर रही है। फिर उसके बाद जो ड्यूडेनम का काम था वो क्या था, हार्मोन सिक्रेशन का। फिर सेकंड हमारे पास था जुजेनम। जुजेनम का क्या काम था कि फूड को अच्छे से फैलाने का, ताकि उसमें से कुछ अच्छी चीजें जो है काम की उसको अवशोषित किया जाए और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे पास आउट किया जाए। तो यहां तक में भी मैटर क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद आती है बड़ी आंत। ठीक है, तो अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब इसके बारे में अब आप देखिए कि एक तो इसका वही डायमीटर ज्यादा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। अब इसमें एक अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग वो चीज होती है कि जिसका यूज हम पहले कभी तो करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो अवशेषी अंग इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपेंडिक्स। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक छोटी सी संरचना है इसमें जो कि अब अवशेषी अंग बनकर रह गई है। इसका आगे कोई यूज नहीं है, अगर इसको बॉडी से निकाल भी दे तो भी कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फिर छोटी बड़ी आंत का काम क्या है, इसका काम है जल अवशोषण।
तो जल का अवशोषण करती है ये, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट हैं, वो अभी आपको उस डायग्राम में ही दिख जाएंगे। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसके जो पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है कोलोन, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोलोन। तो अब आप उस डायग्राम में देखिए कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे ही तो बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे बोल देंगे असेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो एक जो फ्लैट हो गया, ऊपर देखिए जो फ्लैट हो गया उसको क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर जो नीचे की तरफ पोर्शन आ रहा है उसका आप देखिए तो उसको बोल देंगे डिसेंडिंग कोलोन। और लास्ट में आप देखिए कि जो नीचे बच गया और वो आधा है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं सिग्नॉइड कोलोन। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। और सिग्नॉइड कोलोन के बाद लास्ट आता है रेक्टम। और रेक्टम के अंदर क्या होता है ये चीज भी आप देखिए। रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम के अंदर जो हमारा लीवर है वो एक बिलिरुबिन वर्णक जो है इसमें भेजता है, जिससे कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका कलर जो है येलो होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे किसी और एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।